स्मृति ग्रंथ पढ़ते हैं। कल वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था श्रुति ग्रंथ क्या होते हैं, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं स्मृति ग्रंथ क्या होते हैं। श्रुति ग्रंथों में हम लोगों ने पढ़ा था अनक्वेश्चनेबल ट्रूथ, ब्रह्मा जी जो कह दिए वही है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, एज इट इज उसे फॉलो करना है। स्मृति ग्रंथ क्या है, महापुरुषों द्वारा लिखे गए हैं, ईश्वर द्वारा प्रदत्त नहीं माने जाते हैं, इसलिए अमेंडेबल हैं। और इस कारण से इनमें एरर होती है, क्योंकि कितना भी बड़ा महापुरुष क्यों ना हो, उसके अनुभवों में कहीं ना कहीं सीमितता देखी जाती है। वो पूरी तरह से हर चीज को नहीं जान सकता कोई भी, ठीक है। तो इस कारण से ये समय समय पर संशोधन इनमें किया जाता रहता है। तो स्मृति ग्रंथों में सबसे पहले तो खुद होती हैं स्मृतियां। देखो, एक है स्मृति ग्रंथ, है ना, दूसरे होते हैं स्मृतियां। यानी जो स्मृतियां हैं वो स्मृति ग्रंथ का एक उदाहरण होती हैं, है ना। और इनको कालांतर में अलग अलग महापुरुषों ने, है ना, लिखा है, ठीक है। तो जैसे स्मृति का मतलब क्या होता है, यादें। जैसे आप कोई बड़े महापुरुष हैं, बहुत विख्यात हो गए हैं, आपसे बहुत जगत का कल्याण हुआ है ना, तो लोग आपसे पूछेंगे कि भाई ऐसा कैसे कर लिए, और हम लोगों को बताइए, मार्गदर्शित करिए कि हम भी वैसे ही करें, है ना। तो वो जीवन जीने की एक शिक्षा प्रदान करते हैं। अपना उन्होंने जो गलतियां की हैं, है ना, उन गलतियों को आप ना दोहराएं, वो शिक्षा देते हैं, जिससे कि हम उन गलतियों को बिना किए, है ना, हमको गलती करके सीखने से अच्छा है दूसरे की गलती से हम सीख लें, तो हमको वो भोगना नहीं पड़ेगा जो कि उसने भोगा है ना। तो यादें, महापुरुषों की यादें, ये हमें जीवन जीने का रास्ता दिखाती हैं, ठीक है। तो यानी स्मृति ग्रंथ क्या है, मार्गदर्शन, है ना। ये क्या है, मार्गदर्शन है, लोगों को मार्गदर्शित करते, गुरु नहीं है ये, है ना, मार्गदर्शक है। यहाँ स्मृति ग्रंथ जो है कौन कौन से होते हैं, तो कल हमने एक पढ़ा था, जब हम श्रुति ग्रंथ पढ़ रहे थे वेद, तो उस समय हमने एक पढ़ा था। कोई बता दे, दृष्टि बता दें, अंजलि बता दें, कोई बता दे, रुचि बता दें, स्वाति जी रिमझिम है। कल कौन सा हमने बीच में बताया था, इसलिए रिकॉर्डिंग को बार बार सुनिए। तो जितनी बार सुनेंगे उतनी बार कुछ नया समझ में आएगा, जितनी बार भी सुनेंगे उतनी बार भी कुछ ना कुछ नया आपको उसी में क्लास में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें स्मृति ग्रंथ हो गए, जैसे मनुस्मृति, है ना। तो इसमें आपको आसान ये रहेगा कि जिसने जो स्मृति ग्रंथ लिखा है उसी का नाम रहता है। मनुस्मृति जो ग्रंथ है ये विधि पर आधारित है, नियम कानून, मानवता को सुखद जीवन जीने के लिए जो नियम कानून बताए गए हैं। मनुस्मृति में किसने लिखा था, मनु ने। मनु कौन थे, कौन थे भाई, मनु जी। यहां से क्वेश्चन बनता है एसएससी में, ज्यादा डीप इनकी कहानी नहीं जाननी है ना। मनु जो थे ये कौन थे, मनु एक पोस्ट होती है ना। शॉर्टकट में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या खेला है ये मनु का, है ना। तो देखो भाई, है ना, अभी हमारा लोगों का समय जो चल रहा है, क्या कहते हैं, कौन सा युग चल रहा है, युग कितने होते हैं, ये तो जान के रखो, है ना। युग कितने होते हैं, चार। कौन कौन से आप लोग बताइए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, है ना। तो काफी लंबे लंबे, 17,29,000 वर्ष सतयुग, 12,64,000 वर्ष तेरह, 7,29,000 द्वापर, 4,32,000 कलयुग, है ना। ये पूरा एक साइकिल जो घूम जाती है तो इसे कहा जाता है एक चतुर्युगी, एक चौकड़ी,
और ये 4 बार हो जाए तो क्या होता है, पहले पहले जो शुरू होता है, कलयुग खत्म होगा तो पता नहीं चलेगा, सीधे सतयुग स्टार्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन जब 4 बार हो जाएगा तब तक क्या है, अब रिसाइकलिंग का खत्म हो गया समय, अब होगा प्रलय, है ना, डूम्सडे। और वहां पर कुछ लोगों को खास खास बचा लिया जाएगा जो महान महान होंगे, है ना, उस प्रलय में बच जाएंगे, है ना। तो पिछली बार जो प्रलय आई थी पानी से आई थी, है ना, तो उसे कहते हैं एक मनु। तो मनु जो बचे रहेंगे उन्हीं को किसी को पोस्ट दे दिया जाता है, तो मनु बार बार आएंगे, है ना। और उतने समय तक फिर सब खाली भी पड़ा रहता, तो उसे कहते एक, ये क्या हो गया, एक मनुअंतर, एक मनुअंतर। इस तरह से टोटल 72 बार होगा, 72 मनु, तो उसे कहते हैं एक कल। ठीक है, एक कल कहा जाता है, बड़ा इकाई। कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अब ब्रह्मा जी सोएंगे तो पूरा सृष्टि में कुछ नहीं बनेगा, तब तक उतना ही समय तक सब खाली पड़ा रहेगा। तो अभी जो मनु चल रहा है, कौन, डायरेक्ट क्वेश्चन, 52वां मनु चल रहा है। इस समय जो मनु चल रहा है 52वां मनु। तो जो मनु है, इतने सारे मनु हैं, पीछे भी हो चुके हैं। तो ये वाला जो मनु है, उस जो मनु चल रहा है अभी, उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा, वैवस्व मनु। वर्तमान मनु वैवस्व मनु चल रहा है, इसको आप याद कर लीजिए, है ना। जो कि 52वां मनु है। इसके पहले का जो 51वां मनु था, वो कौन सा था, 51वां मनु का नाम था स्वयंभू मनु, है ना। और उस स्वयंभू मनु में अंतिम में जो थे, सबसे पहला अवतार कौन सा था, मत्स्य अवतार। ये भी पेपर में पूछा गया है यूपीपीसीएस में, कि भगवान विष्णु का सबसे पहला अवतार कौन सा था, तो मत्स्य अवतार था। भाई स्वयंभू मनु एकदम खत्म होने वाला था, है ना। अब सब ऐसे ही चल रहा है, कैसे पता चलेगा भाई, हम लोग तो इंसान हैं, हम लोग को थोड़ी पता चलेगा कि जो है 6 दिन बाद प्रलय आने वाला है ना। जिनको जिनको बचाना होता है ना, उनको भगवान क्या करते हैं, आके बताएंगे कैसे, कोई खेला करेंगे, है ना। तो अब गए वहां पर नदी में, ऐसे हाथ में पानी लिए, एक तो मछली आ गई छोटी सी, बोल रही थी मुझे बचा लो, हाँ। अब ये क्या है, उसको बचाने की कोशिश नहीं करते अगर, तो विष्णु इनको भी नहीं बचाते, ये भी जान लो। वो देखते हैं विष्णु किसको बचाते हैं, विष्णु उसको बचाते हैं जो दूसरों को बचाता है। अगर आपको ऊपर से कुछ फायदा चाहिए तो दूसरों को फायदा देना शुरू कर दो, है ना। बाकी देवता से मांगते रहो, कुछ देगा नहीं वो आपको। वो देखता है कि तुम्हारा व्यवहार, तुम दुनिया को क्या दे रहे हो। फिर आप दुनिया को जब दोगे तो तुम्हें भगवान से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, तो उसका और भगवान देगा तो ज्यादा देगा, 1000 गुना, 10,000, लाख, करोड़, है ना। तो आप समाज को कुछ भी अच्छा देने की कोशिश करिए, ठीक है। तो मांगने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती तब, नहीं तो मांगते रहो, कुछ ना मिलेगा। ठीक है, भगवान से तुम खेल नहीं कर सकते, उनका दिमाग तुमसे बहुत ज्यादा बड़ा है। वो सारे आपके छल छंद जानते हैं अच्छे से, है ना। तो आपका जो ये व्यवस्व मनु है अभी चल रहा है, व्यवस्व किसका नाम है, पेपर में फिर से एसएससी में पूछा गया, सूर्य। व्यवस्व कौन है, सूर्य। क्योंकि प्रलय है, सब जगह पानी पानी है, और छोटा नागपुर के पठार, सॉरी, तिब्बत के पठार पर कुछ लोग हैं जो देख रहे हैं, भगवान अब यहाँ पर बहुत लंबे समय तक तो हमारा नहीं चल पाएगा, इतना पानी पानी चारों तरफ है नीचे, तो क्या होगा, किसकी उपासना करेंगे ऐसी सिचुएशन में, ताप चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, सूर्य देवता की, है ना। तो सूर्य देवता की उपासना वहीं से स्टार्ट हो गई, फिर से पहले भी चल रही थी, है ना। तो सूर्य को समर्पित किया, व्यवस्व मनु है यह वाला जो चल रहा है। ठीक है, ये होता है पूरा खेल, शॉर्टकट में आपने एक बार देख लिया कि मनु कौन है। तो जिस बार जो मनु थे, क्या नाम था उनका, सत्यव्रत, है ना, सत्यव्रत। और श्रद्धा इनका असली नाम था, बाद में इनको पोस्ट बना दिया मनु, और शत्रुपा कहते हैं, कहने लगे। तो इस तरह से कल्प होता है, ये होता है मनु, ये होता है युगों का खेल, ये है समय के अलग अलग काल। तो ये सब जो चीजें मिलेंगी पढ़ने को, जानने को, अनुभव को, वो मिलेंगी मनु स्मृति में।
और मनुस्मृति विधि पर आधारित ग्रंथ है ना। और इस मनुस्मृति के आधार पर, है ना, मौर्य वंश तक शासन चला है देश का। मौर्य डायनेस्टी तक शासन चला है मनुस्मृति पर आधारित, इतना लंबा समय तक इस पर शासन चला है ना। तो फिर क्या हो गया मौर्य डायनेस्टी में ऐसा, ये हिस्ट्री का पार्ट है, कल्चर का तो थोड़ा सा केवल उस किताब का नाम ही कल्चर का पार्ट आ जाएगा, है ना। तो कोई बता दे कि ऐसा क्या हो गया कि मनुस्मृति को अब रिप्लेस किया जा रहा है, एक नया ही सिस्टम आ गया। कब तक पुराना सिस्टम फॉलो करोगे? नई दशा नए समय के हिसाब से नया सिस्टम बनाया जाएगा जो वहां के लिए एडजस्टेबल हो, है ना। तो बताइए, कोई बता दे भाई, बोलते बोलते रहो, मुझे ये लगे कि मैं कुछ बुद्धिमान बच्चों को पढ़ाने बैठा हूं, तो मुझे लगे कि मेरा समय सार्थक है ना। बोलिए, नहीं बोलोगे तुम लोग? तो मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, पीपीटी कल से चला दूंगा, ऐसे पीपीटी चलाऊंगा जैसे हर जगह होता है, ऐसे किसी दूसरे कॉपी पेस्ट ला के लगाया, खरखर खरखर चलाता पढ़ता चला गया, समझे। हमारा भी काम खत्म हो जाएगा, आपका भी काम खत्म हो जाए, चाहते हो ऐसा? बौद्धिक विकास होगा उससे, सिविल सर्विसेज क्रैक करोगे नहीं ना। तो आगे देखते, समझना पड़ेगा, पेपर का स्तर देख लो भाई, ऐसा ऐसा उठा रहा क्वेश्चन कि आपके ना कोई किसी कोचिंग के नोट्स में दिखाई देंगे वो प्रश्न, ना ही किसी किताब में आपको प्रश्न दिखाई देंगे। हाँ दिखाई देंगे, बड़ा अलग तरीके से दिखाई देंगे, जो गोता लगाओगे तब दिखाई देंगे, है ना। तो स्मृति इसी तरह से याज्ञवल्क्य की स्मृति है। नारद स्मृति है, और इसमें दत्तात्रेय स्मृति, जो लोग भी स्मृतियां ग्रंथ लिखे हैं उनका ही नाम होगा, है ना। तो यानी स्मृति ग्रंथों में हमें बहुत टेंशन ही नहीं है, जैसे ही प्रश्न दिखाई देगा वैसे उत्तर मार देंगे सही। हाँ इनडायरेक्ट कुछ चीजें कि मनु का नाम बताइए, अभी कौन से, वैवस्वत मनु याद रखना, सत्यव्रत तो नहीं पूछेगा, वैवस्वत मनु पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है, पीछे भी पूछा है, एसएससी भी पूछा सकता है ना, छोटा क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है। इनके अतिरिक्त वेदांग, वेदांग क्या होते हैं? वेदांग होते हैं सनातन वैदिक धर्म के डिसिप्लिन्स। वेदांग क्या बताते हैं? आपके पेपर में जो क्वेश्चन डायरेक्ट कि वो क्या बताते हैं, क्रीम, है ना। तो डिसिप्लिन, कोड एंड कंडक्ट्स, डिसिप्लिन। तो कैसे कोड एंड कंडक्ट? सोशल, सामाजिक, ठीक है। कोड एंड कंडक्ट्स हैं इसमें, डिसिप्लिन शब्द आपको पेपर में दिख सकता है ना। डिसिप्लिन क्यों? डिसिप्लिन मतलब क्या होता है? आपका नियंत्रित आचरण एवं व्यवहार, क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट, कहोगे हम तो आजाद देश के वासी हैं, बिल्कुल हैं। आपका फंडामेंटल राइट वहीं समाप्त हो जाता है जहां से दूसरे का फंडामेंटल राइट शुरू होता है। आजाद देश के नागरिक हो, इसका मतलब ये नहीं कि मुंह में लट्ठा भर के सड़क पर दौड़ोगे कि हम तो हमारा सरकार टैक्स देता हूँ, है ना, हाथों में बांध लिए बांस ऐसे ऐसे कर घूम रहे हैं, तो मेरी मर्जी, ऐसा नहीं है। समझ में आई? जहां से दूसरे की आजादी शुरू होती है वहीं से आपकी आजादी लिमिटेड हो जाती है, खत्म हो जाती है। चौराहे पे खड़े होकर के चिल्ला रहे हैं शराब पी करके, आप कह रहे हो कि हम तो आजाद देश के वासी हैं, है ना, नहीं, जहां वो भी दूसरे लोग भी आजाद देश के ही वासी हैं। तो डिसिप्लिन की आवश्यकता इसलिए है जिससे कि हम दूसरे को प्रभावित बिना किए हुए, है ना, एक सुखद एवं आचरण युक्त जीवन यापन करें। जो भी करना है आप करें, कोई चीज की रोक नहीं है, लेकिन आपके किसी भी प्रभाव से ना तो आपके ऊपर फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर भी फर्क पड़ा तो सोचो ठीक है, हम दूसरे को नहीं प्रभावित कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग दिनों रात शराब पी रहे हैं, मर जा रहे हैं किडनी जला करके, क्या मेरा शरीर, अरे तुम्हारा कहाँ से? तुम, है ना, आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, आपके माता पिता हैं, है ना, और भी लोग हैं। ईश्वर ने आपको कुछ बहुत सारी जिम्मेदारी दे करके सामाजिक भेजा था, वो सब भूल पड़े, नशे में मस्त पड़ा हुआ है, मर जा रहा है ना। तो आप स्वयं को भी नहीं मार सकते हो, ठीक है। आपके शरीर पर भी आपका पूरा अधिकार नहीं भाई, है ना।
मम्मी का भी अधिकार है, पापा का भी अधिकार है ना। अधिकारियों का भी आपके ऊपर थोड़ा अधिकार है, अगर आपने दस्तखत कर दिया है वहां, है ना, कि हाँ ठीक है, अगर करते दस्तखत कराते हैं जब आप ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो आप बंध गए हो भाई, है ना, आजाद नहीं। ठीक है। तो डिसिप्लिन, वेदांग मतलब डिसिप्लिन, बिना डिसिप्लिन के वेदों को समझा ही नहीं जा सकता, है कि नहीं। बिना डिसिप्लिन के तो सिविल सर्विसेज की तैयारी भी नहीं की जा सकती है। बड़ा डिसिप्लिन्ड होते हैं जो तैयारी करते हैं, है ना। आईएएस से जो बनते हैं वो हाईली डिसिप्लिन्ड होते हैं, तभी सेलेक्ट होकर के आए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये कौन के, तो इनके छह हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, छह डिसिप्लिन हैं। इनकी टोटल संख्या भी पूछी जा सकती है, कितनी होती हैं, छह, है ना। ये छह में कौन कौन सी हैं, है ना। पहला शिक्षा, ठीक है। दूसरा है छंद, है ना। व्याकरण, है ना। निरुक्त, कल्प और ज्योतिष, है ना। एस्ट्रोलॉजी, ये छह हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। ठीक, ये छह हैं डिसिप्लिन। तो पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग का अंग नहीं है। ठीक है, तो जो इनमें से ना हो उसी को बता देंगे। अब इनसे क्या करेंगे, इन डिसिप्लिन के माध्यम से हम वेदों को समझ पाएंगे। वेदों को पढ़ना आसान नहीं होता है। वेदों को समझने के लिए इन्हें अनिवार्य रूप से समझना होगा। और वेदों में क्या है, जीवन जीने का सारा ज्ञान, है ना। और वो सारा ज्ञान हम कैसे जान पाएंगे, जब समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे तब ना। जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर में सारा का सारा डाटा, सारा का सारा वृहद ज्ञान कोश रखा हुआ है ना। लेकिन अब कंप्यूटर चलाना भी तो सीखना पड़ेगा। जब तक कंप्यूटर चलाना नहीं सीखेंगे तब तक क्या होगा, कितना भी ज्ञान हो, कंप्यूटर में भरा पड़ा हो, तुम्हारे लिए कूड़ा है ना। तो डिसिप्लिन, और जब तक डिसिप्लिन नहीं बनाएंगे तब तक कंप्यूटर सीख नहीं पाएंगे, है कि नहीं। क्यों भाई, क्यों वैभव शुक्ला, तो समझ में आ गया वेदांग। वेदांग क्या होता है, क्योंकि ये अंग है वेदों का, और इसी के माध्यम से ही तो वेदों को समझा जा सकता है। और वेदों को समझना मतलब जीवन को समझना है। वेद जीवन दर्शन है ना। सारा कुछ है उसमें, जितना कुछ भी क्रियाकलाप मानव कर सकता है, चार वेदों में निहित है। जितना कुछ भी मानव सोच सकता है अभी तक, है ना, वो सब वेदों में निहित है। तो इसका मतलब क्या, वो कंप्लीट है ना। नए आयाम, है ना। कौन खोजेगा, जितना है पहले उतना जो जान लोगे तब नए आयाम खोजोगे ना। पहले तो उतना ही जान लो, है ना। तो आगे देखते हैं, उपवेद, दूसरे, दूसरा वाला जो हमारा स्मृति ग्रंथ, तीसरा वाला जो स्मृति ग्रंथ आता है, स्मृतियां हो गई, वेदांग हो गया, उपवेद हो गया। उपवेद पर कल भी चर्चा हुआ था, तो आप लोग बताते चलेंगे, मैं इधर केवल उपवेद का नाम लिखूंगा और आप बताएंगे कि उसको लिखा किसने था, और वो कौन से वेद से लिए गए हैं। तो बढ़िया से आप लोग बताते चलेंगे, तुरंत तुरंत बताएंगे, तो मुझे भी ये भी कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने जो बच्चों को जो कल पढ़ाया था वो थोड़ा थोड़ा याद भी कर रहे हैं। इससे मेरा कॉन्फिडेंस मजबूत होगा, है ना। टीचर का भी कॉन्फिडेंस बच्चों पर मजबूत होना चाहिए, है कि नहीं, नहीं तो फिर गड़बड़ होने लगता है। ठीक है, तो हमारा कॉन्फिडेंस मजबूत करिए। मैं कह रहा हूँ आयुर्वेद के बारे में बताइए, बता दीजिए जरा। ऋग्वेद से। बहुत बढ़िया, ऋग्वेद से। और किसने, ये क्या है, धन्वंतरी। हाँ, ये प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं।
जिनसे जीवन चले भाई, जिंदा रहेंगे, है ना, तब तो वेद पढ़ेंगे। और जिंदा रहेंगे किस तरह से? आदि आदि मानव की तरह अगर जिंदा रहेंगे तो वेद नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो पहले कुछ ऐसा काम करें जिससे थोड़ा सभ्यता के स्तर पर आ जाएं, चिंतन की स्थिति में पहुंचे, बुद्धि की चेतना पशुत्व की अवस्था से ऊपर उठे। नहीं तो जानवर ही तो हो, खाते पीते सो जाते हो। तो आप में और जानवर में कोनो अंतर है? वो ज्यादा बेहतर है, समझे ना, वो ज्यादा बेहतर है। तो आगे किसने लिखा था इसे? धन्वंतरी ने। इसी तरह से शिल्प वेद किसने लिखा? विश्वकर्मा। विश्व। विश्वकर्मा ने। बहुत बढ़िया। और ये कौन से वेद से है? यजुर्वेद। बहुत बढ़िया। अथर्ववेद। हम्म। सिविल इंजीनियरिंग की किताब है ना। विश्वकर्मा जी से अब बड़ा क्वेश्चन बना रहे हैं। यूपी में तो काफी बन रहा है इस समय, है ना। आध्यात्मिक माहौल बह रहा है इस समय, उत्तर प्रदेश में एकदम मगन है। तो विश्वकर्मा जी जो हैं, इनसे एक क्वेश्चन बना था स्टेट पी से। तो वो देखना, आपका दिमाग ले जाना चाहता कि आप इस तरह से पढ़ो, सरकार जिस तरह चाह रही है उसी तरह से आप पढ़ो। ठीक है। विश्वकर्मा जी ने कौन कौन से देवताओं के अस्त्र बनाए हैं, कुछ उसमें पूछा गया था। जैसे इंद्र का वज्र भी इन्होंने बनाया था। वो किसकी हड्डियों से बना था? कल्चर ऐसे ही पढ़ी जाती है, कल्चर हिस्ट्री नहीं है, कल्चर अध्यात्म में है। कोई कल्चर बिना अध्यात्म के नहीं बन ही नहीं सकती कल्चर। इंद्र का वज्र भी इन्होंने, कौन से ऋषि की हड्डी से जिन्होंने दान कर दिया था? ऋषि तो अपना शरीर दान ही कर देते हैं भाई, समाज कल्याण में, है ना। बताइए। इंद्र का वज्र कौन से ऋषि? दधीच, है ना, महर्षि दधीच की हड्डियों से बना था। शिव के त्रिशूल का सृजन विश्वकर्मा जी ने किया था। और कृष्ण के चक्र को भी, है ना, किसने बनाया था? विश्वकर्मा जी ने बनाया था। हनुमान जी का गदा किसने बनाया? विश्वकर्मा जी, क्रिएटर हैं, है ना। जय हो विश्वकर्मा जी की, है ना। तो आगे देखते हैं धनुर्वेद। ये किसने बनाया? किसने लिखा? विश्वामित्र मित्र। ने। कौन से वेद से है? यह भी यजुर्वेद से है। धनुष बाण वगैरह बनाने की जो बातें हैं इसमें, प्रैक्टिकल साइंस तो है ही है सब, है ना। अगला है शस्त्रा शस्त्र वेद। ये है अथर्ववेद से, है ना। लेकिन लिखा इन्होंने ही है, विश्वामित्र जी ने ही लिखा। जो तीसरा मंडल लिखे थे उन्होंने ही। ठीक है। अच्छा, क्या बताइए कि क्या पुरुषों ने ही पूरा पूरा वेद लिख डाला कि स्त्रियां भी अधिकृत थी? ये बात बहुत जरूरी है। इससे ये पता चलता है, बात छोटी यहां लग रही होगी लेकिन है बड़ी मोटी, है ना। क्योंकि अगर स्त्रियों ने भी वेद रचना में भाग लिया था तो इसका मतलब कि उस समय की स्त्रियां परम विदुषी थी। इसका मतलब स्त्रियों को बांधा नहीं गया था, शिक्षा से दूर नहीं किया गया था, है ना। इसका मतलब ये है कि पुरुषों के समान ही प्राचीन काल में स्त्रियों को भी बराबर समान अधिकार प्राप्त थे। प्रारंभ में इनका भी जनेऊ संस्कार होता था, उपनयन संस्कार होता था। ठीक है भाई। तो महिलाओं ने भी वेद रचना में भाग लिया था। कौन कौन सी? अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, सची और पैलोमी। पेपर में क्वेश्चन बना कि निम्नलिखित में से कौन सी विदुषी महिला ने वेद रचना में भाग नहीं लिया था? तो ऑप्शन थे उसमें, है ना। उसमें था अपाला, बी गार्गी, नहीं लिया था पूछा है ना, गार्गी, है ना, लोपामुद्रा, है ना, और डी घोषा। कौन सा हो जाएगा सही, करेक्ट? गार्गी। ऐसे सरल क्वेश्चन आता है,
कठिन है। देखो, आयोग आपको फेल नहीं करना चाहता है। अरे फेल करना थोड़ी वो चाहता कि आप जो अधिकारी आवे बढ़िया आवे, है ना, उसका बस इतना है इंटेंशन कि बुद्धिमान आदमी आवे, है ना, समझदार व्यक्ति आए, बस वो चाहता है। तो आपको सिर्फ समझदार बनाना चाहता है, सिर्फ समझदार। तो जो गोता लगा के पढ़ते हैं, है ना, उन्हीं का होगा सिलेक्शन। और जो लोग कहेंगे चलो जाओ ये खरीद लाते हैं किताब, उस कोचिंग का मटेरियल उठा लाते हैं, इस कोचिंग का मटेरियल उठा लाते हैं, दुनिया भर का समुद्र बना लेते हैं कूड़े का, है ना, और पढ़ते एक भी नहीं है, है ना। कुछ लोगों के पढ़ने का जब बहुत तेज ताव आता है तो उनको दिमाग में आता है कि आप तो किताब खरीदेंगे, तो उनका जो ऊर्जा है, जोश है, वो किताब खरीद के ठंडा हो जाता है, समझे ना। वो किताबें आपकी लाइब्रेरी के किसी गलियारे में कैद हो जाती हैं। अरे उस किताब का भी आपने बेकार कर दिया, कम से कम वो कोई खरीद लेता पढ़ने वाला, है ना। आपने तो उसे रख दिया, वो किताब भी निष्प्रयोज्य हो गई। नहीं पढ़ना तो किसी को दे दो भाई, है ना, काय रखे हुए उसको, किसी काम ही आ जाए। हम्म। शस्त्रास्त्र वेद। और कोई है वेद बचा एक ठो, गंधर्व वेद। किस पर है गंधर्व वेद? कौन से? सामवेद। साम वेद पर है। बहुत बढ़िया। साम वेद पर किसने लिखा था? नाटक ने। नारद। नारद को संगीत का खोजकर्ता कहा जाता है, समझे ना। नारद थे मानस पुत्र ब्रह्मा के, जिन्होंने, जिनको मिला था क्या, जब उनको देखा गया कि ये तो बहुत बढ़िया, हर बात को वो कविता बना करके गा देते, तो उनको सरस्वती जी ने कहा लो वीणा तुमको दे रहे हैं, है ना। वीणा दे क्या रहे हैं, उनको बुद्धि दिया था, उन्होंने अपनी बुद्धि से वीणा बनाया था खुद से। तो वीणा के खोजकर्ता कौन है? नारद। और अपनी माता सरस्वती को उन्होंने भेंट किया था, ठीक है। वो क्या कहते हैं, विपांशी वीणा जो था, जो रखे रहती हैं, है ना, अपने पास, वो जो है नारद जी ने बनाया था। नारद पृथ्वी पर पहले संगीतकार लिखा पढ़ी में है, पेपर में पूछा भी जा चुका है। पृथ्वी पर बात करेंगे, इनका पहला शिष्य था जो पृथ्वी पर संगीत फैलाना शुरू किया था, नारद का शिष्य था। हम्म। आगे बात करेंगे जो संगीत वाला आगे क्लास है, ठीक है, म्यूजिक। इसी के बाद नेक्स्ट क्लास जो होगी, म्यूजिक पढ़ेंगे उसमें, तो उसमें हम लोग देखेंगे सारा म्यूजिक, फिर डांस, फिर पेंटिंग, है ना, और शिल्पकला, ऐसे हमारा सिलेबस है। एक एक वैसे पढ़ते समझते धीरे धीरे चलेंगे भाई, है ना। तो आ जाते हैं, नारद जी हो गए हमारे काम, चलो ये हो गया। अगला देखेंगे दर्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर साल इस समय फिलोसफी क्वेश्चन आ रहा है। दर्शन हर बार क्वेश्चन आ रहा है हमसे। अगर हम पिछले साल के पीसीएस को ही उठा करके देखें तो वहां पर भी सीरीज बी में जो लास्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा एक क्वेश्चन ऊपर 98 से करके क्वेश्चन था, है ना, नहीं 148वां या 149वां क्वेश्चन जो था, वो वही यहीं से था, दर्शन से, है ना। तो फिलॉसफी पर फोकस करना है। कितनी है फिलॉसफी? 6। जिसे क्या कहा जाता है? समेकित रूप से खड दर्शनम कहा जाता है। दर्शन शास्त्र, किस दर्शन शास्त्र को किसने लिखा था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना। पहला यही वाला पूछा गया था, सांख्य दर्शन के प्रचेता कौन थे? याद है? पेपर ऊपर दिए थे आप लोग कि नहीं दिए थे? अभी तो शायद आप लोगों की, बहुत सारे लोगों की एज ही नहीं हुई होगी, कि हो गई? नहीं हुई। चलिए, सांख्य दर्शन। और आपके उसमें आर ओ के एग्जाम में भी पूछे गए थे, इस बार के नहीं, पीछे वाले में, है ना। सांख्य दर्शन दिया किसने? कपिल। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन दिया, है ना। इसमें है क्या? सांख्य योग की व्याख्या की गई। महात्मा बुद्ध के जो पहले गुरु थे, है ना, दो गुरु थे ना, एक थे अलार कलाम, और दूसरे गुरु कौन थे महात्मा बुद्ध के? उदक राम पुत्र। तो एक लोग सांख्य दर्शन सिखाए थे,
इससे इनको मेडिटेशन की सही पद्धति पता चली थी, और दूसरों ने अपने चित्त को नियंत्रित करना सिखाया था, है ना। उदक रामपुत्र ने क्या सिखाया था? लोगों को नियंत्रित करना सिखाया था। जैन धर्म की शिक्षा देते थे ये, है ना। तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं, सांख्य योग दर्शन कपिल ऋषि ने दिया था। दूसरा दर्शन शास्त्र क्या है? सांख्य योग को कुछ लोग सोचते हैं नंबर, संख्या, वो नहीं है ये, उससे इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरा वैशेषिक दर्शनम, वैशेषिक दर्शनम, है ना। कड़ाद, महर्षि कड़ाद ने दिया था। डायरेक्ट रट के रखना है, कल मैं फिर से पूछूंगा जो जो आज पढ़ा रहा हूं, है ना। रट करके याद कर, रट के नहीं आओगे, याद करके आओगे, समझ के आओगे, ठीक है। तो वैशेषिक दर्शनम कड़ाद, इसमें क्या है? ये फिजिक्स का सबसे पहला ग्रंथ है, भौतिक शास्त्र। और कौन सा भौतिक शास्त्र? छोटा मोटा भौतिक शास्त्र नहीं, जो अभी खोज पाए हैं उससे बहुत कुछ ऊपर का है। इसमें क्वांटम फिजिक्स है ये। इसमें सबसे पहले ही बता दिया गया था पदार्थ का सूक्ष्मतम कण कौन सा है ना। यानी हमारा हिंदुस्तान के जो ग्रंथ हैं उनमें ऑलरेडी सुपर साइंस पहले से था। ये जो ईंटा पर नाचे, ये सब बहुत बाद की चीजें हैं, वो सब पेटेंट कर लिए, है ना। तो इसमें है परमाणु के बारे में व्याख्या की गई है, एटम कि किसी भी पदार्थ का एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है उसका नॉलेज वैशेषिक दर्शन में दिया गया है। तीसरा न्याय दर्शन। न्याय दर्शन किसने? न्याय दर्शन गौतम ऋषि ने। ये इसमें क्या है? तत्वज्ञान है, तत्व ज्ञान। एलिमेंट और एलिमेंट की कितनी अवस्थाएं हो सकती हैं, तो आपको प्रश्न में जो वहां आएगा ऐसे आएगा तो टिक मार देना। तत्व की अवस्थाएं, रस गंध, है ना। जैसे एक पदार्थ है ना, जो कहते हो पानी है, नहीं, पानी नहीं है, पानी कोई एक तत्व नहीं है, पानी तत्व की अवस्था है ना। जैसे मैं चाय लिया हूं, ये भी पानी है, लिक्विड, तरल इसमें है ना। तो अब बर्फ क्या है? पानी है, अवस्था है ना। तो न्याय दर्शन में इन्हीं चीजों को बताने का प्रयत्न किया गया है। फिर पूर्व मीमांसा दर्शनम, योग दर्शनम, पहले तो आ जाइए योग दर्शनम। योग दर्शनम किसने लिखा था ये आप बता दो भाई, क्योंकि योग दर्शन एक ऐसी फिलॉसफी है जिसको हमारे देश में अभी भी फैलाने वाले लोग हैं। सरल था। क्यों फैल पाया? क्योंकि इसमें शरीर से संबंधित योग ध्यान की बातें ज्यादा की गई हैं और बड़ा सरल तरीके से लिखा गया था। अब संस्कृत के कठिन तरीके से वेद पढ़ना मुश्किल काम है। पतंजलि। हाँ, पातंजलि। पातंजलि ने और कोई ग्रंथ लिखा था क्या? कोई बता सकता है? हम्म। चलिए, अच्छा ये बताइए कि योग पातंजलि का कौन है फैलाने में लगा हुआ है इस समय? बहुत लोग हैं, किसी एक का नाम बता दीजिए, मान लूंगा। चलिए आगे देखते हैं। कितने दर्शन शास्त्र हो गए? चार। पूर्व मीमांसा, दर्शनम, है ना। और दूसरा होता है उत्तर मीमांसा दर्शनम। दो है। जैमिनी, और उत्तर मीमांसा दर्शनम क्या है? किसने लिखा था? वेद व्यास। वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, है ना। तो इन्होंने लिखा था उत्तर मीमांसा दर्शनम। ये भक्त आदमी थे, फिलॉसफी लिखने चले गए, है ना। तो अब क्या होगा? इसे इसे कहेंगे वेदांत दर्शन।
है ना, वेदांत दर्शनम किसे कहा जाता है, ये प्रश्न में पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किस दर्शन शास्त्र को वेदांत दर्शन की संज्ञा दी गई है, उपमा दी गई है, तो यही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्मृति ग्रंथ जितने थे वह भी समाप्त हो गए, श्रुति एवं स्मृति ग्रंथ समाप्त हो गए। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पर, कालिदास की कृतियां पढ़ेंगे। श्रुति ग्रंथ हो गया, स्मृति ग्रंथ हो गया। अच्छा, पुराण किसके अंतर्गत आएंगे? अगला पुराण किसके अंतर्गत आएंगे? श्रुति की स्मृति? स्मृति। हाँ, स्मृति। हाँ, स्मृति ग्रंथ के अंतर आएंगे। और मुख्य पुराणों की संख्या कितनी है? 18। हाँ, और उन 18 पुराणों के लिखने वाले कौन हैं? एक ही आदमी, व्यास। लिखने वाले नहीं, बोलने वाले, है ना, बोलने वाले। तो एक होना चाहिए जो तेजी से लिखता चले, एक होता है धारा प्रवाह बोलता रहे, है ना। तो इन्होंने हायर किया था टाइपिस्ट, किसको? गणेश जी को, सबसे फास्टेस्ट जो लिख सके, है ना। तो गणेश जी ने लिखा था। ये बोलते जा रहे थे लगातार 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 लगातार। गणेश जी से डील किए थे, गणेश जी से कहे कि भाई हमको तो हमारे दिमाग में आता रहता है चीजें, मैं बोलता रहूंगा भाई, उधर जुड़ कर ब्रह्मांड से दिमाग कनेक्ट हो गया, बोलता जा रहा, है ना। अब गणेश जी कोई चाहिए जो उसको लिखता रहे ताकि दुनिया भी उसको जान सके। गणेश जी कहे भाई आपसे बढ़िया कोई है नहीं तेज लिखने और बुद्धिमान, है ना। गणेश जी कहे लेकिन हाँ, हमारी स्पीड सुपर है ना। तो आप जो है थोड़ा तेज बोलना, क्योंकि मेरी कलम रुकनी नहीं चाहिए, नहीं जहां रुकेगी वहीं बंद कर दूंगा। हम्म। तो इन्होंने कहा ठीक है, लेकिन आप एक शर्त है, जो भी लिखोगे पहले समझोगे तब लिखोगे। तो कहे ठीक है। तो इसीलिए इसी चक्कर में पुराणों में व्यास जी क्या कर देते थे, कभी कभी बड़ा कठिन बोल देते थे ताकि गणेश जी को सोचने में थोड़ा समय लग जाए, तब तक वो थोड़ा और चीज वहां ब्रह्मांड से माइन कर लेते थे, है ना। इस तरह से पुराण मिले। पुराणों को सबसे ज्यादा सनातन वैदिक धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें सबसे निचले स्तर पर रखा गया है। सबसे निचले स्तर के ग्रंथों में, जैसे वेदों की तुलना में, है ना, इन्हें सबसे निचला स्तर कहा गया है। मोस्ट करप्ट टेस्ट जिन्हें कहा गया, क्यों? क्योंकि इसमें हाइपोथेटिकल अजम्पशंस ज्यादा हैं, सत्य का अभाव है। इसमें क्या है, बढ़ा चढ़ा करके चीजों को बहुत बड़े पैमाने पर प्रस्तुत किया गया है ना। जैसे इसमें बता दें कि उन्होंने एक घूंसा मारा पूरा धरती ही फट गया। इस तरह की बातें अगर आपको कपोल कल्पित और थोड़ा सा जोश दे देने वाली दिखाई देंगी तो कहाँ पुराणों में दिखाई देंगी। हाँ रुचि बोलो, बताओ। हैंड रेज किया है तो सर ये जो उत्तर मीमांसा है इसको वेद व्यास जी ने लिखा है या फिर वादरायण? वेद व्यास को बृहदायण के नाम से भी जाना जाता था, समझे। हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न था ये, प्रश्न बहुत अच्छा था आपका। वेदायन दरअसल क्या है, वेद व्यास एक अमर जीवों में से हैं, मरबे नहीं करते। तो अगर कोई ज्यादा समय तक ना मरे, है ना, तो लोग उसको एलियन समझने लगते हैं। तो वेद व्यास कहीं, ये तो मर ही नहीं रहा है, कौन है, सब पूछने लगेंगे हे भैया ये बताओ आप अमर कैसे रहते हो। उनका छाती पीट डालेंगे सब, है ना। चेला बनने के लिए सत्या पर भीड़ हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, तो भीड़ से मुक्त होने के लिए समय समय पर अपना चेहरा नाम बदल लेते हैं। उनके पास बहुत सारी सिद्धियां होती हैं, समझे ना। दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं फालतू दुनिया से, है ना। तो इस तरह से अभी भी हैं वेद व्यास, छुपे होंगे कहीं, है ना। तो बृहदायन के नाम से वो फिर बहुत समय तक, ठीक है, 2000 वर्षों तक इधर बृहदायन के रूप में वेद व्यास थे। ठीक है, नया फैमिली नया सब बसा के रह रहे थे इस तरह से, है ना। चलिए आगे। तो ये थे, है ना,
पुराण, जिनको हमने क्या अगर कहा जाए कि सब मोस्ट करप्ट है, तो पुराण पर टिक मारने में संकोच ना करना। नहीं तो सोचो कि पुराण तो इतना फेमस चीजें हैं, सबके घर में पुराण है, क्यों? क्योंकि सरल है उसमें, और हर आदमी को क्या जानते हो पसंद आता है। थोड़ा बढ़ा चढ़ा के करी गई बातें बहुत सारे लोगों को अच्छी लगती हैं, है ना। जैसे अभी यहाँ पर दो, अभी अपने ही क्षेत्र में एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सबसे सुप्रीम क्लासिकल म्यूजिक है ध्रुपद, ठीक है। मान सिंह तोमर जी को सरस्वती जी ने दर्शन दिया था और उनको डायरेक्ट ही ध्रुपद गायकी की विद्या प्राप्त हुई थी, है ना। तो मान सिंह तोमर थे, आगे पढ़ेंगे तो आप वहां फिर मिलेगा, ये तो याद आ जाएगा। मान सिंह तोमर, है ना। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक आगे का जो चैप्टर है, तो उसमें किसने शुरू किया? मान सिंह तोमर ने ध्रुपद गायकी का सृजन किया था। क्लासिक इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है ये, ठीक है। तो अब ये जो ध्रुपद बजा दे अभी अपने अमेठी में, गौरीगंज में कहीं, और दूसरी तरफ आल्हा, है ना, जिसमें आल्हा में पूरा उखाड़े हुए गए, वहां पूरा पेड़ उखाड़ डाले, उठा के फेंके, 100 घोड़ा मर गया, है। आल्हा जे का झापड़ मारे, 100 कोस दूर गिर जाए, है ना। सुने हो कि नहीं कभी आल्हा? परमा पर, परमाल रासो, है। किसने लिखा था? परमाल रासो। इसका एक वो मिलेगा आपको पीडीएफ, है ना, बना रहे हैं, जिसमें क्या रहेगा परमाल रासो, मतलब इसमें क्या रहेगा कि किसने क्या लिखा, डायरेक्ट कहानी समझना है, लेक्चर है ना। और उसमें क्या रहेगा? रटना रहेगा अपना, हाँ हाँ, और रटना बचेगा ही नहीं। अगर हम सब कुछ कहानी तरीके से पढ़े हो तो कुछ नहीं, ऐसे पेपर में आएगा खट से मारोगे, है ना। मेंस में आएगा लिखना शुरू कर दोगे। इस तरह से पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि आखिरी बार पढ़ो, पहली बार जब पढ़ो, समझे ना। जब भी कोई चीज पहली बार पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि आखिरी बार पढ़ो, यानी कि अब दोबारा उसे वो चीज ना पढ़ना पड़े, उसके ऊपर कुछ जानना हो तो जाने, रिसर्च भले कर डालो आगे। एक ही बार पढ़ो, दिमाग इतना शार्प करो। पहले के जो लोग थे उनका दिमाग बहुत शार्प था, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, गुरुजी लिखना मना करते थे, किताबें लिखी नहीं गई थी। हमने उनको सुनाया, उनको याद हो गया, उन्होंने अपने बच्चों को सुनाया, है ना। ऐसे चलता था तो श्रुति। बाद में क्या हुआ, एकदम कलयुग आ गया, लोगों ने सोचा भैया आप लिख दो, नहीं तो कोनो पढ़ेगा भी नहीं, रखा रहेगा कोई, कभी तो कोई आएगा महापुरुष अपना देखेगा, फिर से बताना शुरू करेगा, ऐसे होता है, ठीक। इसमें मिलावटी खिचड़ी कौन कर दिया था? अमीर खुसरू आगे आएंगे, है ना। अमीर खुसरू हिंदुस्तानी म्यूजिक दे देंगे, ध्रुपद गायब होना शुरू हो जाएगी। हिंदुस्तानी संगीत कौन दिया था? फारसी मिला दिए थे इसमें, फारसी तत्व मिला दिए थे संगीत में, तो इंडो पर्सियन म्यूजिक बन गई वो, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जो कहलाती है। ये हो गया पुराण। आगे देखते हैं खगोल शास्त्र एवं ज्योतिष। खगोल शास्त्र एवं ज्योतिष किसके अंतर्गत आएंगे? श्रुति की स्मृति, ये भी स्मृति ग्रंथों के अंतर्गत आएंगे। ज्योतिष के बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे कुछ हैं जैसे जातक भरणम, ये तो पूछा उछा नहीं जाएगा, है ना। एक चीज पूछी जाती है, खेत कौतुकम किस चीज से संबंधित ग्रंथ है? खेत कौतुकम पूछा गया है, जो वही बताऊंगा, है ना। है तो बहुत सारे। खेत कौतुकम रहीम ने लिखा था, अब्दुल रहीम खान खाना, है ना। तो यानी एक बहुत बड़े ज्योतिषा शास्त्र भी थे, इसलिए पूछा जा सकता है खेत कौतुकम। सूर्य सिद्धांत खगोल शास्त्र किसने लिखा था? ये भी पूछा जा चुका है, आर्यभट्टी मैथ की बुक है, उससे मतलब नहीं। सूर्य सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं। ग्रह कौन सा कितने समय में चक्कर कंप्लीट करता है, ये सब बहुत पहले आर्यभट्ट बता जा चुके हैं। और विद इन से मतलब एक माइक्रो सेकंड का भी अंतर नहीं होता, अगर इसमें बताया गया कि सूर्योदय इतना बड़े बजे होगा, इसके आधार पर जो हिंदू पंचांग है बनाए गए हैं। आज के 1 करोड़ साल बाद भी पंचांगों के तरीके से निकाल सकते हो कि कितने बजे सूर्य उगेगा, ग्रहण कब लगेगा, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देता,
नासा अभी तक नहीं बता पाया, जो बताता है वो भी नहीं करता है ना। बताएगा ग्रहण लगेगा इतने बजे, 15-20 मिनट लेट हो जाता है। इतना टेक्नोलॉजी, इतना पैसा फूकने के बाद, और यहाँ पर हमारे देश के जो ऋषि मुनि थे, जो पंचांग बना दिए हैं, है ना, माइक्रो सेकंड का अंतर नहीं होता है कि अगर सूर्य की किरणें बस इतने सेकंड, इतने पल, इतने विपल पर पड़ेंगी धरती पर, तो उतने पे ही पड़ेंगी। इतना एग्जैक्ट था साइंस हमारा, है ना। तो यह है ज्योतिष एवं खगोलशास्त्र। तंत्र, तंत्र किसके अंतर्गत आएंगे? ये भी स्मृति ग्रंथ हैं, ये भी मानव जीवन का अपना काम बनाने के लिए तब चल प्रचलन में थे। ठीक है, तंत्र शास्त्र के कितने, ये भी है, तंत्र शास्त्र भी है। तंत्र शास्त्र के कितने अंग है? तो 6 अंग हैं। तंत्र शास्त्र के 6 अंग हैं, इसमें बहुत डीप आपको नहीं जाना है ना। कौन कौन से हैं? मारण, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण, सम्मोहन, वशीकरण। सम्मोहन वशीकरण एक कैटेगरी में, शांतिकरण, है ना। ये तो मारण, उच्चाटन किसी भगा देना, स्तंभन चलती चीज को रोक देना, विद्वेषण दो लोगों में झगड़ा करा देना, सम्मोहन की हिप्नोसिस, है ना। और ये शांति कर्म जो होते हैं किसी का फायदा कर दे, जैसे जो कुछ लोग देखे होंगे कि बीमारी से निजात कर देते हैं कुछ तंत्र का प्रयोग करके, क्षेत्रीय महामारी भगा देते हैं, कल्याण कर देते, कोढ़ से मुक्त कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, तो वो सब तंत्र विद्याएं जो होती हैं या उसके लिए जो अनुष्ठान किए जाते हैं, है ना, वो सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। यह भी लिखा पढ़ी के ग्रंथ हैं, और यह भी अपना एक विशेष स्थान रखते हैं समाज में, हमेशा से रहे हैं, हमेशा रहेंगे, है ना। तो ये है 6 मारण, उच्चाटन, स्तमन, विद्वेषण, सम्मोहन एवं शांति कर्म। कुछ विद्वानों का मानना है कि शांति कर्म ना होकर के वशीकरण 6वां है ना। इसमें भी आपस में लोगों का टकराव रहता है। ठीक है, तो यह भी क्या है, स्मृति ग्रंथों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पर आता है, तो हो गए हमारे सारे साहित्यिक ग्रंथ। कालिदास की जो कृतियां, इतिहास, इतिहास, इतिहास जो होते हैं ये भी स्मृति ग्रंथ हैं। तो रामायण और महाभारत महागाथाएं नहीं हैं, ये इतिहास हैं। नहीं भरोसा तो सिलेबस उठा के देखो, पूछा गया है पेपर में 50-50 बार, कोसल डायनेस्टी पर किसका शासन था, और जब तुम उत्तर कह रहे हो राम का शासन था, तो फिर इतिहास है। ठीक है, कपोल कल्पित नहीं है। जब हमारी क्षमताओं से ऊपर कुछ हमें सुनने को मिलता है जो हमारी औकात ना हो, तो वो हमें लगता है कि महागाथा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो क्या है, सामान्य सरल जीवन है। समझ में आई बात? भाई बहुत सारी है, बहुत सारे लोग जो है जैसे कह दें कि कोई किसी के पास 100 हवाई जहाज है ना, हर रोज अलग अलग हवाई जहाज से उड़ता है, तो हमारे लिए क्या है, वो फैंटेसी है, लेकिन सच में वो किसी न किसी के लिए नॉर्मल लाइफ है। तो अपनी अपनी सोच है कि आप किसको महागाथा कहते हो, किसको इतिहास कहते हो, है ना। तो ये है रामायण, और दूसरा है महाभारत, है ना। रामायण में किसने लिखा था, कौन से ऋषि थे? वाल्मीकि। पेपर में पूछा जाता है कितनी हैं इसमें चौपाइयां, कौन बताएगा? एसएससी में इस तरह के क्वेश्चन की किसने लिखा? वाल्मीकि ने लिखा था। इसको सरल भाषा में अनुवादित किसने किया? तुलसीदास। तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी को सब पता कैसे चला कि यहाँ का हुआ था पीछे, कौन बताया? क्योंकि पहले तो संस्कृत बोली जाती थी, है ना, तो सबके लिए रामायण सहज था। वाल्मीकि जो जो लिखे थे, बाद में क्या हुआ, संस्कृत खत्म हो गई, तो ठीक है जाने दो, जो नया आ रहा गोली उसे पकड़ो, है ना। समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा होने दो, है ना, वापस से लौटने की जरूरत नहीं कि फिर से संस्कृत पढ़ना शुरू कर दें। भाषा केवल एक मोड होती है चीजों को समझने का, भाषा पर फोकस नहीं करना है।
बहुत सारे लोग कहते हैं कि यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में अंग्रेजी मीडियम ले लो, है ना, क्योंकि अंग्रेजी में लिखने पर ज्यादा नंबर मिलता है। ऐसा कुछ हो नहीं, समझे ना। इंग्लिश और हिंदी मीडियम लेने से कोई अंतर नहीं होता, समझे बात। आपका लिखनी कितनी अच्छी है उस पर फोकस करना होगा। तो अभी जब हमारे यहाँ अवध प्रांत में अवधी भाषा फेमस हो गई, है ना, तो अवधी भाषा प्रचलित है, तो राम की कहानी क्या विलुप्त हो जाए? राम को टेंशन नहीं है कि राम की कहानी रहा है कि ना रहा है। नो, ये किसकी टेंशन है? हनुमान जी की है ना। तो हनुमान जी की टेंशन है, अपना हनुमान जी करें, है ना। राम को क्या गर्ज पड़ी है कि कहानी चले कि कैसे, कौन सी कहानी रहा है, कैसे रहा, नो। हनुमान जी टेंशन, तो हनुमान जी राम की कहानी फिर से सुनाएंगे। तो कैसे? तुलसीदास को बताएंगे। अब हनुमान जी इतना बड़ा आदमी, सबको तो बताने जाएगा नहीं, है ना। तो कोई एक बेहतर आदमी पकड़ेगा, बुद्धिमान हो, है ना, और निश्चल हो, निष्कपट हो, है ना। ऐसे एक बुद्धिमान आदमी को पकड़ेंगे, है ना, उनके ऊपर कृपा बरसाएंगे, और हाँ, दीन दुखी भी हो ताकि उसको उद्धार भी हो जाए, है ना। तो अब क्या है, वो किसी काबिल भी ना हो, उसको उठाएगा भगवान, बस निश्चल होना चाहिए। भगवान काबिलियत थोड़ी देखते हैं। तुलसीदास को पकड़ लिया, कहा ये ठीक है। अब तुलसीदास को इन्होंने खूब समझाया समझाया, बताया, सारी कहानी बताते थे, बढ़िया मगन से ये लिख दे। इनके माध्यम से उन्होंने रामायण को अवधी भाषा में अनुवादित करा दिया, रामचरित मानस अब जन सामान्य के लिए है। नहीं तो हम लोग ना, जो बीच बीच में रामायण का पाठ करवाते हैं, सुनते हैं, ये सब चीजें करते हैं ना, ये सब विलुप्त हो गया होता। जैसे वेद विलुप्त हो गए, वेद किसी को आता है क्या? है ना, नहीं ना। अब हनुमान जी भाई रामायण कनेक्ट थे राम जी से, तो वो वेदों का कोई कनेक्शन नहीं, कोई ट्रांसलेट करवाने नहीं आया, है ना। इसी तरह से महाभारत, ठीक, महाभारत इसमें, अच्छा, इसमें रामायण में कितने श्लोक हैं, कितने बताओ, कितने कांड? 7। इसलिए यहां पर फोकस करके पढ़ लो, क्योंकि यहां क्वेश्चन आने वाला है। बहुत बड़ा काम हुआ है धरती पर, राम जी का मंदिर बना है ना। और यहाँ पर एक चीज और, राम जी की जो मूर्ति है उसके किनारे किनारे जो जो अवतार हैं, उन सबको डिटेल में पढ़ना होगा। वहां से क्वेश्चन पक्का पूछा जाने वाला है ना। पेपर आप उठा के देखना, है ना। श्री राम जी के जो अवतार वहां पर बने हुए हैं, उनके बारे में भी आप सब कुछ थोड़ा थोड़ा जान करके आना। ये वो जगहें होती हैं जहाँ पेपर में क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ठीक। 24,007 कांड। हम्म। तो जो 7 कांड है, कोई सीक्वेंस बता दो, चलो कोई एक बच्चा सीक्वेंस बता दे, फिर आगे बढ़ना। बाल कांड। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। हाँ, बहुत बढ़िया। लौकुश कांड किसे कहते हैं? उत्तर कांड में वह पार्ट जिसमें लौकुश जी की लीलाएं हैं, राम के पुत्रों की, है ना। तो इस कारण से, मतलब कि उत्तरकांड में एक पार्ट लौकुश कांड उसके अंदर ही निहित है, सार गर्भित है, ठीक है। चलिए, तो महाभारत, अब महाभारत भी आ जाए। ये तो भाई त्रेता का कहानी इसमें है, द्वापर का कहानी इसमें है ना। कृष्ण लीला इसमें देखने को मिलेगी। महाभारत युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध है एक बड़ा। हम्म। तो द्वापर युग की कहानियां इसमें दी गई हैं। इसको किसने लिखा था? व्यास। यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे बने हैं, वेद व्यास तो याद ही रहेगा आपको, है ना। महाभारत को पहले क्या कहते, पहले पुराना नाम क्या था? क्या पहले महाभारत ही कहते थे? क्या कहते थे? महाभारत को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था? कोई बच्चा बताइए तो, बहुत सरल। तुम लोग कुंजी भी पढ़े होगे, तब कुंजी पढ़ते हो तो ये सब चीजें बता ही दिया करो। हम्म। जय संहिता। हाँ, जय बहुत संहिता। बच्चे ने बताया, जय संहिता। तब इसमें कितने श्लोक थे ये भी पूछा जाता है, कितने? 1 लाख। हम्म। 1 लाख। नहीं, 1 लाख, 8,000 थे, बहुत।
है ना। ठीक, फिर 24,000 हुए तो भारत कहलाया। फिर 1.25 लाख आ गई संख्या, तब कहलाया महाभारत। मतलब कि ढूंढना पड़ता है, ऋषि मुनियों ने बहुत सारी चीजें लिखी हैं जो इधर उधर पड़ी हैं, ढूंढना पड़ता है। कुछ लोग पीएचडी करते हैं इसी पर, वो केवल पुराने साहित्यिक ग्रंथों की खोज करते हैं जो विलुप्त हो गए। समझ में बात। ये है महाभारत, ये भी ये ऐतिहासिक ग्रंथ हैं और ये सब भी स्मृति हैं। इसलिए क्योंकि इनमें भी कहीं ना कहीं एरर होती है, कहीं कहीं कुछ चीजों को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत कर दिया गया होता है, कहीं कहीं पर बहुत सारी चीजों को बताया ही नहीं गया होता, इग्नोर कर दिया गया होता। किसी पर्टिकुलर चीज पर अगर फोकस कर देते हैं तो कुछ चीजें छूट जाती हैं। तो इनमें ये सब चीजें भी देखने को मिली हैं, कंप्लीट कुछ नहीं है ना। आपको जो है क्या करते रहना है, बस ऐसे पढ़ते रहना, अनुसंधान करते रहना, नई चीजें आती रहेंगी, पुरानी चीजें ऐसे जाती रहेंगी, चलता रहेगा सब, है ना। तो ये थे सभी के सभी स्मृति ग्रंथ। और इन सभी स्मृति ग्रंथों को आप अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब आ जाते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं कालिदास की कृतियां। अगला जो क्वेश्चन जहां से ज्यादा उठता है, बताइए। ये भी तो पढ़े होंगे, बताइए चलिए। कालिदास की कृतियां कौन कौन सी? अभिज्ञान शाकुंतलम, कुरुवंश का इतिहास है। क्या है इसमें? कुरुवंश का इतिहास है। कालिदास जी फेमस थे काहे के लिए? हमारी अधूरी कहानी, है ना। इसको लिखने में कालिदास बड़े, क्यों? क्योंकि इनके साथ हुए ही हुआ ही था। विद्योत्तमा जी ने जब इनको भगा दिया था घर से, है ना, तो इनकी भी कहानी अधूरी। कोई चिंता के बाद जिनको जिनको घर से बीवियों ने भगाया है उन सबको ज्ञान प्राप्त हुआ है ना। चाहे वो तुलसीदास हो चाहे कालिदास हो, दास लगा है, घर से भगाया गया है ना। ठीक है। गुरुवंश का ऐसा मतलब नहीं है दास लगा हुआ, मतलब जो महापुरुष हैं कुछ उनके, उन्हें बहुत सारे लोग कहेंगे हमारे नाम के आगे हमारा सर नेम है दास, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो असल के दास है ना। हाँ, तो या तो वो देवदास है या फिर कालिदास बनेगा। ठीक है। कुरुवंश का इतिहास है इसमें। शकुंतला विश्वामित्र की बड़ी पुत्री, इनके दो भाई भी थे, चरक जिन्होंने पहली शल्य चिकित्सा किया था, चरक संहिता नहीं चरक, हाँ, चरक ने चरक संहिता लिखा था। और सुश्रुत दूसरे थे जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिखा था। इनके भाई थे यानी विश्वामित्र के 3 बच्चे। सुश्रुत ने, उनको कहा जाता है, यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, पृथ्वी पर पहला शल्य चिकित्सा की खोज इन्होंने किया था। सर्जरी, एक तो हिरन मारने के लिए इसे किया, छोड़ा नाक कट गया, लेके आए बाबा मेरा नाक जोड़ दो, है ना। तो इन्होंने क्या किया, उसको खूब सारा शराब पिलाया, बेहोश हो गया, तो उसकी नाक सील करके उसमें दवाई और पट्टी बांध करके उसकी नाक कर दिया। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। ऐसा करने को उससे पहले बहुत लोग किए थे, सही जड़ी बूटी नहीं लगाए थे, इनका सक्सेस हो गया, तो इनको कहा जाता है कि ये पृथ्वी पर शल्य चिकित्सा के जनक हैं। और यहाँ से क्वेश्चन इसलिए आ सकता है क्योंकि अब आयुर्वेद के अध्ययन करने वालों को भारत सरकार के द्वारा हाल ही में क्या कर दिया गया, शल्य चिकित्सा अप्रूव्ड कर दी गई है ना। और ऐसा जो है समझ लो कि सुश्रुत का, सुश्रुत जी की आत्मक शांति दी जा रही है ना। ठीक है। इसी तरह से चरक संहिता भी है, आयुर्वेद पर आधारित ग्रंथ है। ये क्या करती थी शकुंतला जी? कुछ नहीं, इनका जो है प्रेम संबंध था किससे? कुरुवंश के महान राजा शांतनु, कि दुष्यंत, दुष्यंत दुष्यंत और शकुंतला की हमारी अधूरी कहानी है। इनसे होने वाली संतान थी भरत, जिनके नाम पर आगे चल के हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इसमें ये है। मेघदूतम, मेघदूत एक यक्ष है कैलाश पर, जो अपनी प्रेमिका को याद करता है
और संदेशा भेजता है बादलों के माध्यम से। ठीक है, इसमें राम जी के वनगमन की भी कहानी देखने को मिलती है। कुमार संभव, तो पूरा पूरा राम जी की ही कहानी है। हम्म, इसमें भी है कुमार संभव। कौन कुमार? राम कुमार। 2017 यूपीएससी में हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन आए थे, आर्ट एंड कल्चर से एक दो क्वेश्चन आए थे तो आए थे, है ना। तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से, कल्चर से क्वेश्चन था, से अग्निमित्र शुंग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से यह पुस्तक किस वंश का इतिहास बताती है ना। तो ग्रंथ का नाम थोड़ा पुष्यमित्र शुंग का, पुष्यमित्र शुंग, है ना। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था अग्निमित्र शुंग। हाँ, मालविकाग्निमित्रम याद आ गया। विदर्भ की राजकुमारी मालविका और शुंग वंश के प्रतापी राजा, जिन्होंने पुष्य मित्र शुंग को जाना जाता है किसके लिए, किसने किया था दोनों यज्ञ, अश्वमेध एंड राजसूय, दोनों ही यज्ञ इन्होंने परफॉर्म किया था। याद रखना, पुष्यमित्र शुंग था जिसने किया था, लिखा पढ़ी में है ना। अयोध्या के धनदेव अभिलेख में भी इसका वर्णन मिलता है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। इन्होंने किया था। अग्निमित्र शुंग घोड़े कमान लेकर निकले थे और उनको आदेश दिया गया था विदर्भ को जीताओ। वहां गए, विदर्भ को जीतने अपना दिल हार गए, वहां की राजकुमारी को देखे, है ना। और पिताजी ने कहा यार तुम अभी तक विदर्भ कब्जा नहीं किए, तो कहे अरे विदर्भ की राजकुमारी ने तो हमारे हृदय पे कब्जा कर रखा, कैसे आक्रमण करूं जहां प्यार है। बड़ा बवाल हुआ था। तो उनकी जो कहानी है क्या है, मालविकाग्नि मित्रम, इनको भी लिखा है कालिदास जी ने। ठीक है, चलिए। इसी तरह से एक ग्रंथ जिसमें लिखा गया था, एक प्रश्न था, निम्नलिखित में हम आपको एमसीक्यू क्लास में ही साथ साथ करवाएंगे टॉपिक के, क्योंकि मुझे पता है अच्छे से, है ना, कि आपको दे दिया जाएगा तो वो प्रोडक्टिव बनेगा नहीं, आप पढ़ोगे ही नहीं कभी। मैं 1,500 क्वेश्चन दे दूं कोई नहीं पढ़ेगा, है ना। मैं रग रग से वाकिफ, इसलिए क्लास में दौरान ही बीच बीच में क्वेश्चन को हम आपसे सॉल्व कराएंगे, और तब आपका जो है बुनियाद मौजूद हुई, तब आपका एमसीक्यू लगाने में इंटरेस्ट बनेगा। एमसीक्यू तो लाट आप पढ़े हुए हैं, समुद्र है, इंटरनेट पे छान मारो, ऐसे ही डालोगे कोई टॉपिक, है ना, एमसीक्यू लिख दो उसमें, इफराद आ जाएंगे, है ना। पढ़ते कहाँ हो। एक होता है काम करना, है ना, कि हाँ दिखाया जाए कि हम बहुत काम करें। एक होता है क्या, वाकई में काम का प्रभाव होना, है ना। हाँ, तो क्या जरूरी अच्छा होता है, प्रभाव होना, है कि नहीं। दीवार गिराना है, धक्का मार दिखा रहे बहुत ताका लगा दिया दीवार गिराने में, गिरा नहीं रहा। बुलडोजर बाबा का आवाहन करिए, है ना, देखो बराबर कर देंगे सब। ठीक है, प्रोडक्टिव होना चाहिए, दिखना नहीं, है ना। हाँ, तो निम्नलिखित साहित्यिक ग्रंथों में कौन सी रचना कालिदास कृत नहीं है? इस तरह का प्रश्न क्यों बनाता है नहीं वाला? क्योंकि जब है बनाता है तो तुम वह पढ़ के चले आए होते हो पूंजी में, तो जब नहीं बनाता है
तो इसका मतलब है कि कालिदास की जितनी रचनाएं हैं सब तुम्हें याद हैं, तभी तुम इस प्रश्न को कर पाओगे। क्यों? ये चाहता कि तुम सब पढ़ के आओ, नहीं लगा दिया तो। क्योंकि अगर पूछ ले कि मालविकाग्निमित्रम किसकी है, हाँ शुंग वंश की डायनेस्टिक कहानी बता रहा, ठीक है ना, किसने लिखा, हाँ रट के चले गए थे कुंजी में, हाँ मालविकाग्निमित्रम इनकी है। अब अगर पूछ ले 10 कुमार, उसी में ऑप्शन दे दे, है ना, अभिज्ञान शाकुंतलम ऑप्शन ए, है ना, दूसरा दे दे 10 कुमार चरितम, तीसरा दे दे मेघदूतम, ए ए बी सी डी दे दे मेघदूतम, और चौथा दे दे मालविकाग्निमित्रम। तो कह दे कौन सी नहीं। तो इसी के लिए आपको जितनी रचनाएं हैं सब याद होंगी, तभी जान पाओगे कि हाँ भैया यही वाला तो नहीं लिखे हैं। कौन लिखा है? दंडिन। ठीक है, चलिए आज हम लोग यहाँ तक क्लास को देते हैं विश्राम। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, है ना, उसमें हम जैन और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। तो आप लोग जैन और बौद्ध ग्रंथ पढ़ के आएंगे। इसमें जो डायरेक्ट डायरेक्ट हिट होने वाली किताबें हैं, जिनको समझना की जरूरत अब नहीं है, इतना समझने की जरूरत थी, जो समझने की जरूरत नहीं है वो आपको नोट्स में दी जाएगी, उसको रट करके काम बनेगा आपका, क्योंकि वो बहुत कम पूछी जाती है। ठीक है, आपका एसएससी के हिसाब से पढ़ना, सिविल के हिसाब से नहीं पढ़ना। तो अगला जो क्लास होगी, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। बौद्ध ग्रंथ और ज्यादा नहीं है जो आपके लिए हैं, तो जैन बौद्ध दोनों एक साथ एक क्लास में हम खत्म कर देंगे। अब हम म्यूट करने जा रहे हैं। जिसने जो भी पढ़ा हो पीछे, है ना, वो हमसे पूछ सकता है, आता होगा तो बता देंगे, नहीं तो फिर कल बताएंगे, है ना।